हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो है ह्यूमन एयर के पार्ट सेकंड के बारे में। ह्यूमन एयर का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था एक्सटर्नल एयर में एयर पिन्ना और एयर कैनाल के बारे में। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में मिडिल एयर के बारे में। ठीक है, मिडिल एयर में जो मिस मैलियस इनकस स्टेपीज जो बोन्स होती हैं या रास्किल्स होते हैं, उसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने आपसे कहा था कि ह्यूमन एयर का अलग अलग पार्ट बनाया जाएगा, वीडियो बनाया जाएगा। एक्सटर्नल एयर का अलग, मिडिल एयर का अलग और इंटरनल एयर का अलग। तो अलग अलग पार्ट में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए कि जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सभी वीडियो जो बनाए जा रहे हैं काफी यूजेबल है, क्योंकि यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। तो आप काफी ध्यान से जो है वीडियो को देखिए और जो मेन मेन टॉपिक है उसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, मिडिल एयर। मिडिल एयर कंसिस्ट ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। कल इस टिम्पैनिक कैविटी के बारे में हमने बताया था आपसे कि जो एक्सटर्नल लेयर है उसका लास्ट पार्ट जहां पर एयर ड्रम होता है वहां पे कैविटी पाई जाती है। तो मिडिल एयर कंसिस्ट ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। ठीक है, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो इसलिए नाम दिया गया है टिम्पैनिक कैविटी। तो मिडिल एयर में क्या है, कैविटी है, जिसको क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। टिम्पैनिक कैविटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, फील्ड विथ एयर। और इस कैविटी में क्या भरा होता है, तो इस कैविटी में क्या भरी होती है, वायु भरी होती है। ओके, इसके बाद में दिस कैविटी इज कवर्ड बाई फ्लैस्क लाइक बोन। ये जो कैविटी है टिम्पैनिक कैविटी, ये किसके द्वारा कवर्ड होती है, तो फ्लास्क शेप्ड बोन के द्वारा कवर्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि इस कैविटी के ऊपर फ्लास्क शेप्ड के क्या होते हैं, बोन होते हैं। इस बोन को क्या बोलते हैं, कार्ड टिम्पैनिक बुल्ला। ठीक है, टिम्पैनिक बुल्ला ये क्या है, एक बोन है जो किसको कवर करता है, टिम्पैनिक टिम्पैनिक बुल्ला किसको कवर करता है, टिम्पैनिक कैविटी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ये जो टिम्पैनिक कैविटी होती है इसको कौन सी बोन कवर्ड करती है, तो उसका नाम क्या है, टिम्पैनिक बुल्ला। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि एयर में तो 3 बोन पाई जाती है, मैलियस इनकस स्टेपीज, तो ये टिम्पैनिक बुल्ला कहां से आ गई। वास्तव में ये जो टिम्पैनिक बुल्ला है ये एयर बोन नहीं है, ये स्कल की बोन है। ठीक है, टेम्पोरल लोब के एसोसिएटेड है, टेम्पोरल लोब से एसोसिएटेड है स्कल के। यहाँ पे लिखा गया है दिस बोन इज ए पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। दिस बोन इज ए पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन क्या है, स्कल बोन यानी क्रेनियम का पार्ट है। तो ये जो टिम्पैनिक बुल्ला है ये किसका पार्ट होता है, टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है। और ये टेम्पोरल बोन किसका पार्ट है, स्कल का पार्ट है। ओके, इसके बाद में मिडिल एयर कैविटी कनेक्टेड बाई फेरेंजियल कैविटी, इट इज कॉल्ड यूस्टेकियन डक्ट। इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यूस्टेकियन डक्ट को लेकर। तो एक बार दोबारा देखिए, मिडिल एयर कैविटी यानी मिडिल एयर की जो कैविटी है यानी कि टिम्पैनिक कैविटी कनेक्टेड बाई फेरेंजियल कैविटी, किसके द्वारा कनेक्ट है, फेरेंजियल कैविटी से कनेक्ट है। फेरेंजियल कैविटी कहाँ है, नेक में है, गले में है। ठीक है, क्योंकि फायरिंग्स से रिलेटेड है तो इसीलिए नाम दिया गया है फेरेंजियल। ठीक, तो फेरेंजियल कैविटी से क्या है, कनेक्ट है, किसके द्वारा, एक डक्ट के द्वारा। उस डक्ट को क्या बोलते हैं, यूस्टेकियन डक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूस्टेकियन डक्ट बोलते हैं। इसके बाद में देखिए, ड्यू टू दिस ट्यूब प्रेशर एट बोथ द साइड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिमेन ऑलवेज इक्वल। ठीक है, यानी कि इस ट्यूब के द्वारा ही जो
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है एयर के अंदर, प्रत्येक एयर के अंदर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है ध्वनि का, वो क्या रहता है, वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि एक एयर में प्रेशर ज्यादा है एक में कम है, ऐसा नहीं है। जो प्रेशर होगा वो इसी डक्ट के माध्यम से क्या हो जाता है, इक्वल रहता है, हमेशा क्या होता है, इक्वल रहता है, बराबर रहता है। इसके अलावा दिस डक्ट मेंटेन साउंड इक्विलिब्रियम, इस डक्ट के माध्यम से जो ध्वनि संतुलन है वो क्या होता है, व्यवस्थित मेंटेन होता है। ठीक है, दिस डक्ट मेंटेन, यानी इस डक्ट के माध्यम से क्या मेंटेन होता है, साउंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, साउंड इक्विलिब्रियम यानी कि ध्वनि संतुलन क्या होता है, मेंटेन होता है। तो किसके माध्यम से होता है, यूस्टेकियन डक्ट के माध्यम से ही होता है। इट एक्सपेल हाई वॉल्यूम साउंड थ्रू माउथ। ठीक है, यानी कि जब कभी बहुत तेजी के साथ ध्वनि हमारे कान में प्रवेश करती है तो हमारा माउथ ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन क्यों हो जाता है, क्योंकि वो जो प्रेशर है ध्वनि का वो माउथ के थ्रू बाहर निकल जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे ईयर ड्रम पर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। अगर माउथ ओपन नहीं होगा तो क्या होगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो फट जाएगी, और जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट जाएगी तो हियरिंग की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीटली क्या होगी, इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी। टू अवॉइड द डैमेज ऑफ एयर ड्रम, तो इससे क्या होता है कि जो एयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वो सुरक्षित रहती है। ठीक है, तो ये सब जो प्रोसेस हो रहा है ये किसके माध्यम से हो रहा है, यूस्टेकियन डक्ट के माध्यम से ही होता है। ठीक है, अगर बहुत तेज आवाज कान में प्रवेश करती है तो हमारा माउथ जो है वो ओपन हो जाता है, यानी बहुत भारी आवाज आई तो माउथ ओपन हो जाएगा। इसलिए ये एक प्रकार का अडेप्टेशन है कि हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है सुरक्षित रहे, उस पर कोई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना होने पाए। इसके बाद में टिम्पैनिक कैविटी इज कनेक्टेड बाय इंटरनल एयर। ठीक, टिम्पैनिक कैविटी इज कनेक्टेड बाय इंटरनल एयर, यानी कि टिम्पैनिक कैविटी किसके द्वारा जुड़ी है, किससे जुड़ी है, इंटरनल एयर से जुड़ी है। ठीक है, इंटरनल एयर से जुड़ी है, इंटरनल एयर कैविटी से जुड़ी हुई है, बाय टू अपर्चर, दो छिद्रों के माध्यम से। कहने का मतलब यह है कि ये जो टिम्पैनिक कैविटी है वो इंटरनल एयर के कैविटी से कनेक्ट है, जुड़ी है, किसके माध्यम से जुड़ी है, टू एपर्चर, दो छिद्रों के माध्यम से जुड़ी है। तो वो छिद्र क्या क्या है, आइए हम देखते हैं। एक छिद्र जो होता है एग लाइक होता है, और एक क्या होता है, स्फेरिकल होता है, राउंडेड होता है। तो चलिए ये देखते हैं क्या है। तो टिम्पैनिक कैविटी इंटरनल एयर कैविटी से कनेक्ट होती है, किसके माध्यम से, टू एपर्चर के हेल्प से। वो एपर्चर क्या है, तो चलिए ये देखते हैं एपर्चर क्या है। देखिए पहला क्या है, ओवल एपर्चर। ओवल एपर्चर यानी कि ये छिद्र कैसा है, अंडाकार है। दूसरा क्या है, स्फेरिकल एपर्चर। स्फेरिकल एपर्चर का मतलब क्या है कि ये छिद्र कैसा होगा, गोल होगा, राउंड होगा। ठीक, तो ये ओवल एपर्चर इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एमसीक्यू करवा दूंगा इससे, एयर से, लेकिन आप समझते रहिए। ओवल एपर्चर इसको क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ठीक है, फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ओवल एपर्चर को क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा ओवेलिस बोलते हैं, या इसको ओवल विंडो भी कहते हैं, ओवल विंडो के नाम से जानते हैं। तो इसे फेनेस्ट्रा ओवेलिस क्यों कहा गया है, ओवेलिस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ओवल शेप्ड है, एग लाइक है। दूसरा क्या है, स्फेरिकल एपर्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा रोडंटस, फेनेस्ट्रा रोटंडस। ठीक है, रोटंडस क्यों कहा गया है, इसलिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, राउंडेड है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, राउंड विंडो भी कहते हैं। ठीक है, तो ओवल विंडो क्या है, ऐसा एपर्चर जिसका जो शेप है वो कैसा है, एग लाइक है, तो उसको हम बोलते हैं ओवल विंडो।
ऐसा एपर्चर जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, राउंडेड है, उसको हम बोलते हैं राउंड विंडो के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इसको जो है फेनेस्ट्रा ओवेलिस और इसको फेनेस्ट्रा रोटंडस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ए थिन मेम्ब्रेन कवर ईच एपर्चर, यानी कि जो भी एपर्चर है, चाहे वो फोनेस्ट्रा ओवेलिस हो, चाहे वो फोनेस्ट्रा रोटंडस हो, वो एक पतली झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। ठीक है, प्रत्येक छिद्र के ऊपर क्या होती है, एक थिन मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। इसके बाद में थ्री ईयर ऑस्किल्स यानी कि कान में पाई जाने वाली जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं, और ये कैसी होती हैं, स्मॉल बोन्स होती हैं, यानी कि काफी छोटी हड्डियां होती हैं। आर प्रेजेंट एंड अरेंज इन चैन। ठीक है, प्रत्येक एयर में क्या है, एयर ऑस्किल्स पाई जाती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, तो प्रत्येक एयर में जो एयर ऑस्किल्स है वो कितनी है, 3। और इसको आप याद कैसे करेंगे, मिस। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो एयर ऑस्किल्स होती हैं, एयर ऑस्किल्स यानी कि एयर के अंदर, कान के अंदर पाई जाने वाली जो हड्डियां होती हैं, वो एक श्रृंखला में अरेंज होती हैं, जुड़ी होती है। ठीक है, विथ मूवेबल ज्वाइंट कनेक्टेड इन टिम्पैनिक कैविटी, और इन बोन्स के बीच में जो ज्वाइंट होता है, जो संधि होती है, वो किस प्रकार की होती है, मूवेबल। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में जो ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट का मतलब समझते हैं ना, कि दो बोन जहां से कनेक्ट होती है जिस पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पूरे शरीर में ज्वाइंट जो है दो प्रकार की पाई जाती है, एक मूवेबल और एक इमूवेबल ज्वाइंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चल संधि और अचल संधि। ठीक, तो वो स्केलेटन सिस्टम वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि कौन कौन सी ज्वाइंट होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। बट यहाँ पे आपको ये समझना है कि ज्वाइंट दो प्रकार की होती है, मूवेबल और इमूवेबल। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट है वो कैसा है, मूवेबल ज्वाइंट है, यानी चल संधियां होती है, यानी इन संधियों के माध्यम से जो ये एयर ऑस्किल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है, कनेक्टेड इन टिम्पैनिक कैविटी, और कहां से कनेक्ट होती हैं, टिम्पैनिक कैविटी से ये कनेक्ट होती है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं जो एयर ऑस्किल्स है वो क्या क्या है। तो इनको आपको याद रखना है, माइलियस, इनकस, स्टेपीज, मिस के नाम से। ठीक है, और इनका एक सिस्टमेटिक पोजीशन है, ऐसा नहीं है कि आप पहले स्टेपीज बोले फिर इनकस बोले, तो ये गलत हो जाएगा। सिस्टमेटिक ढंग से, यानी कि सबसे पहले क्या है, माइलियस, फिर इनकस और फिर स्टेपीज। तो माइलियस की अगर हम बात करें, माइलियस सबसे पहली जो एयर ऑस्किल्स है वो क्या है, माइलियस है, और ये कहाँ होती है, इट इज सिचुएटेड टूवर्ड आउटर एयर। ठीक है, ये कहाँ है, आउटर एयर की ओर क्या है, व्यवस्थित होती है। ठीक है, इट इज लार्जेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि जो 3 एयर ऑस्किल्स होती हैं, 3 जो एयर ऑस्किल्स होती हैं, उसमें तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है कि माइलियस जो है तीनों में से सबसे बड़ी होती है, तो इसलिए लिखा गया है इट इज लार्जेस्ट एंड हैमर शेप्ड। हैमर शेप्ड का मतलब क्या होता है, हथौड़े के समान, यानी हथौड़े के आकार की ये बोन माइलियस बोन होती है। इसके बाद में माइलियस एंड इनकस आर ज्वाइंटेड बाई साइनोवियल हिंज ज्वाइंट। ठीक है, यानी कि माइलियस और इनकस एक दूसरे से एक ज्वाइंट के द्वारा कनेक्ट होते हैं, उस ज्वाइंट का क्या नाम है, तो साइनोवियल हिंज ज्वाइंट। ठीक है, साइनोवियल हिंज ज्वाइंट, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस ज्वाइंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। साइनोवियल हिंज ज्वाइंट किसको कनेक्ट करता है, माइलियस और इनकस बोन को। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है इनकस। ठीक है, इनकस, इनकस इज एनबिल शेप्ड। ठीक है, इनकस इज एनबिल शेप्ड,
एनबिल शेप्ड का मतलब क्या है? तो एनबिल का मतलब होता है एक आयरन का ऑपरेटस होता है, जो जैसे आप कभी जो है अपने स्लीपर वगैरह को सिलाने गए होंगे, तो जो सिलने वाला होता है उसके पास एक ऑपरेटस होता है लोहे का, जिसके ऊपर वो रख के उसमें कील मारता है। ठीक है, इस तरह से, इस तरीके का ऑपरेटस होता है लोहे का, तो इसको हम बोलते हैं एनबिल बोलते हैं। ठीक है, तो इनकस इज एनबिल शेप, एनबिल शेप्ड होता है। आउटर ब्रॉड पार्ट, आउटर ब्रॉड पार्ट कनेक्ट बाय मैलियस, यानी इसका जो बड़ा वाला भाग होता है वो किससे जुड़ा होता है? मैलियस से जुड़ा होता है। एंड इनर थिन पार्ट इज कनेक्टेड बाय स्टेपीज। तो इनकस जो बोन है उसका जो बड़ा वाला भाग है वो मैलियस से जुड़ा होता है, और इसका जो नैरो पार्ट होता है, नैरो या थिन पार्ट, पतला भाग जो होता है, वो किससे जुड़ा होता है? स्टेपीज से जुड़ा होता है। ठीक, इनकस इज ज्वाइंटेड बाय स्टेपीज, इनकस किससे जुड़ी हुई है? स्टेपीज से। बाय बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, किस ज्वाइंट के द्वारा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किसके बीच में है? इनकस और स्टेपीज के बीच में ये ज्वाइंट उपस्थित होती है। और मैलियस इनकस के बीच में कौन ज्वाइंट होती है? साइनोवियल हिंज ज्वाइंट होती है। ठीक, इसके बाद में स्टेपीज की अगर हम बात करें तो आपको इसके बारे में मालूम ही है कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपीज है। इट इज लुक लाइक स्टीरअप ऑफ हॉर्स। ठीक है, इट इज लुक लाइक स्टीरअप ऑफ हॉर्स, यानी कि हॉर्स के ऊपर चढ़ने के लिए एक संरचना होती है घोड़े के ऊपर, इस तरह से आपने देखा होगा। इस तरीके का संरचना होता है, इसको हम कहते हैं स्टीरअप, कहते हैं स्टीरअप ऑफ हॉर्स। तो इसी तरह की संरचना जो है स्टेपीज की होती है। ठीक है, इस तरह की संरचना किसकी होती है? स्टेपीज की होती है। और इसको क्या बोलते हैं? स्टीरअप ऑफ हॉर्स, यानी हॉर्स का जो स्टीरअप होता है उस तरह की स्टेपीज होती है। इट इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपीज इज कनेक्टेड टू इनकस एट वन साइड, इसका जो एक साइड है वो किससे कनेक्ट है? इनकस से कनेक्ट है। एंड वन द अदर साइड कनेक्टेड टू मेम्ब्रेन ओवर फोनेस्ट्रा ओवेलिस। ठीक है, यानी एक इसका साइड जो है वो इनकस से जुड़ा होता है, और इसका जो दूसरा साइड है वो किसके द्वारा जुड़ा है? वो जो ओवल ओवल विंडो है, यानी जिसको हम फेनेस्ट्रा ओवेलिस कहते हैं, तो फेनेस्ट्रा ओवेलिस से क्या होता है? कनेक्ट होता है। कौन? स्टेपीज। ठीक है, तो ये था मिस, यानी कि माइलियस इनकस स्टेपीज। अब ये माइलियस इनकस स्टेपीज हियरिंग में किस प्रकार से हेल्प करते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, उसका वीडियो अलग से बनाया जाएगा, और डिटेल में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है।